हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो जैसा साथियों आप लोगों को पता है कि अगर आप रेलवे ग्रुप डी में बेनिफिट लेना चाहते हैं 20% का आरक्षण, इसके साथ साथ 1/3, 2/3 और पीटी का अगर आप लाभ लेना चाहते हैं तो आपको रेलवे से अप्रेंटिस करना अनिवार्य है। अगर आप रेलवे से अप्रेंटिस करोगे तो ही ये सारा बेनिफिट आपको दिया जाता है। 2018 वाली वैकेंसी में दिया गया, 19 वाली वैकेंसी में दिया गया और आगे जो भी अपकमिंग वैकेंसी आने वाली है उसमें अभी तक आपको सेम पॉलिसी के अंतर्गत फायदा देखने को मिलेगा। तो उस फायदा को उठाने के लिए आपको रेलवे अप्रेंटिस का जो एग्जाम होता है, रेलवे अप्रेंटिस का जो परीक्षा होता है, उसको लेकर एक नई अपडेट आई है। उसको लेकर एक नई मेरिट लिस्ट जो है रेलवे की तरफ से जारी की गई है। और एक बात का ध्यान रखिएगा कि मेरिट लिस्ट में जितने भी कैंडिडेट का नाम है, जितने भी छात्रों का नाम है, सभी के लिए परीक्षा अनिवार्य है। अगर आप रेलवे अप्रेंटिस का फायदा उठाना चाहते हैं ग्रुप डी में तो सभी छात्रों के लिए यह परीक्षा अनिवार्य है। इस परीक्षा के बाद ही आपको पूर्ण रूप से 20% का कोटा 1/3, 2/3 और पीटी का लाभ रेलवे ग्रुप डी में मिलेगा। तो संपूर्ण जानकारी देखेंगे आज की इस वीडियो में कि कितने कैंडिडेट को एग्जाम देना है और आईटीआई वाले देंगे या नहीं देंगे, 10th वाले देंगे या नहीं देंगे, किनको देना है किनको नहीं देना है। ठीक है, सारा डिटेल आज की इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले जितने कैंडिडेट चैनल पर फर्स्ट टाइम आए, सब्सक्राइब नहीं किए, फटाफट करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि रेलवे से जुड़े पल पल का अपडेट आप लोगों को मिलते रहे। इसके साथ साथ रेलवे का ऑफिशियल नोटिफिकेशन पीडीएफ मेरिट लिस्ट के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, जरूर ज्वाइन हो जाएगा। हर तरह का लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट कंटिन्यू आपको वहां पे देखने को मिलते रहते हैं। इस वीडियो में एसएससी जीडी के बेस्ट बुक के बारे में बात करने वाले हैं जो आपका चस्सू पब्लिकेशन की तरफ से रिलीज की गई है। इस बुक के बारे में बात करें तो आपका जो आगामी वैकेंसी आने वाला है 2025 में जिसकी परीक्षा होगी, इसमें अगर मैथ में अच्छा स्कोर करना चाहते हो, सिलेक्शन कंफर्म करना चाहते हो तो यह आपका चस्सू पब्लिकेशन की तरफ से 750 बहुवैकल्पिक प्रश्न पे पूरा का पूरा बेस है। और 19, 21, 23, 24 में जो भी एग्जाम हुए हैं वो आपको सारा का सारा यहाँ पे कंटेंट देखने को मिलेगा। वहीं अगर सब्जेक्ट वाइज बात करें, सूची वाइज, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि जितने भी एसएससी जीडी मैथ में आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग सारा कुछ आपका पैटर्न यहाँ पे तैयार किया गया है। वही अगर और चस्सू पब्लिकेशन की बेस्ट बुक के बारे में बात किया जाए तो आपका रीजनिंग का बुक आएगा, सामान्य ज्ञान का आएगा और हिंदी का आएगा। इन बुक को खरीदने के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको फ्लिपकार्ट का लिंक मिलेगा और इनका ऑफिशियल साइट का लिंक मिलेगा, वहां से जाके आप इस बुक को परचेस कर सकते हो। चलिए साथियों, हम आ गए हैं उस मेरिट लिस्ट पे जिसके आधार पे आपको रेलवे ग्रुप डी में 20% का आरक्षण मिलेगा। आज से कुछ दिन पहले हम लोगों ने पूरा जो अप्रेंटिसशिप का एग्जाम के रिगार्डिंग शेड्यूल है उसके रिगार्डिंग हमने आपको वीडियो प्रोवाइड किया था, जिसमें बहुत सारे छात्रों का सवाल आ रहा था कि सर ये जो एग्जाम है वो किसको देना है। कहने का मतलब है कि ये एग्जाम जो है 10th वाले देंगे या फिर आईटीआई वाले देंगे। तो देखिए साथियों, अगर आप रेलवे से अप्रेंटिसशिप किए हो या फिर आने वाले टाइम में करोगे तो ये जानकारी आपको होना बहुत ही जरूरी है कि आईटीआई का जो आपका एग्जाम होता है रेलवे अप्रेंटिस में वो सिर्फ और सिर्फ आपका होता है प्रैक्टिकल। ठीक है, आईटीआई वालों का इसमें थ्योरी का कोई भी एग्जाम रेलवे नहीं लेता है, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल लेता है जो स्किल इंडिया के अंतर्गत आते हैं। अब बात रहा कि 10th वालों का, तो अगर आप रेलवे से अप्रेंटिस 10th बेसिस पे करोगे और अगर आप 10th बेसिस पे करते हो तो आपका 2 साल का अप्रेंटिसशिप होता है और आईटीआई बेसिस पे आपका रेलवे में 1 साल का अप्रेंटिसशिप होता है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, अगर आप रेलवे में 10th बेस पे अप्रेंटिस करोगे तो 2 साल कोर्स का ड्यूरेशन होगा और अगर आईटीआई बेसिस पे करोगे तो 1 साल का आपका कोर्स का ड्यूरेशन होगा। अब सबसे बड़ा बात है कि थ्योरी का जो एग्जाम होता है वो किसको देना पड़ता है, जिसके रिगार्डिंग आज की इस वीडियो में बात करेंगे। तो वो सिर्फ और सिर्फ यहां देंगे 10th वाले कैंडिडेट को ही आपका थ्योरी पोर्शन का एग्जाम देना पड़ता है। ठीक है, जो भी 10th बेसिस पे रेलवे अप्रेंटिस में फॉर्म भरे हैं, जिनका सिलेक्शन हो गया है, रेलवे अप्रेंटिस कंप्लीट हो गया है, उन सभी को थ्योरी का एग्जाम देना पड़ता है। आईटीआई वालों को यहाँ पे कोई भी थ्योरी का एग्जाम नहीं, सिर्फ और सिर्फ उनको प्रैक्टिकल का एग्जाम देना पड़ता है। तो ये जो आप पीडीएफ देख रहे हो, जो यहाँ पे आपका 119 बैच एआईटीटी ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट 119 बैच के रिगार्डिंग अपडेट आया है और इसमें बात करेंगे रेलवे अप्रेंटिस में जो साथी 10th से फॉर्म अप्लाई किए थे, 10th से आवेदन किए थे और उनका सिलेक्शन हो गया, रेलवे अप्रेंटिस कंप्लीट हो गया, अब उनका यहाँ पे एग्जाम का जो डेट है वो फिक्स हो गया है। उसके रिगार्डिंग यहाँ पे अपडेट हुआ है क्योंकि पिछला नोटिफिकेशन में हमने आपको बताया था कि उसमें बहुत सारे डिफरेंट क्राइटेरिया होता है, जिसमें फीस पेमेंट का होता है, फिर आपका अप्रेंटिसशिप का सीबीटी का जो
एडमिट कार्ड आता है, हॉल टिकट आता है, उसके रिगार्डिंग अपडेट दिया गया था। तो वहीं आपको यहाँ पे एक नोटिस आया है, ये नोटिस नैप्स पे अवेलेबल है, अभी अभी अपडेट किया गया है। हालांकि इस नोटिस को हम टेलीग्राम में भी प्रोवाइड कर दिए हैं, तो टेलीग्राम में जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा। यहाँ पे मेंशन किया गया है कि फाइनल लिस्ट फॉर अप्रेंटिस हु हैव अप्लाइड फॉर AITT 119 मतलब 119 बैच एंड सक्सेसफुली कंप्लीट द फीस पेमेंट इफ द कैंडिडेट नेम इज नॉट इन द लिस्ट हु पेड इन एग्जाम फीस प्लीज राइज ग्रीवेंस। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि वैसे कैंडिडेट जिन्होंने रेलवे से अप्रेंटिसशिप या फिर अप्रेंटिस किसी भी विभाग से पूरा कर लिया 10th बेसिस पे, उन सभी के लिए यहाँ पे फीस पेमेंट जो अपडेट कर दिया गया। अगर मान लीजिए किसी का नहीं चढ़ पाया हो तो यहाँ पे सपोर्ट के माध्यम से अपना फीस पेमेंट को वो कंप्लीट करवा सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं कि आप यहाँ आपको देखिए सीरियल नंबर और अप्रेंटिसशिप का रजिस्ट्रेशन नंबर, कॉन्ट्रैक्ट नंबर, अप्रेंटिसशिप नेम, ठीक है, और इस्टेब्लिशमेंट रजिस्ट्रेशन नंबर, इस्टेब्लिशमेंट नेम, ये सारा आपको इस्टेब्लिशमेंट नेम देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे जो आपका अटेम्प्ट वगैरह है, शेड्यूल आईडी है, सेशनल क्या है, पास फेल वगैरह मेंशन किया गया है। और चॉइस ऑफ एग्जाम सेंटर के रिगार्डिंग आपको यहाँ पे अपडेट है, चॉइस ऑफ इंटर इस्टेब्लिशमेंट के रिगार्डिंग प्रीफ्रेंस, और यहाँ पे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट टाइप, ठीक है, कौन सा डिपार्टमेंट के अंतर्गत आपको दिया गया है। तो ये सारा कुछ मेंशन किया गया। इसमें देखिएगा जहां जहां 10th बेसिस पे रेलवे अप्रेंटिस आता है वही सिर्फ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। जैसे हम फॉर एग्जांपल के लिए आपको यहाँ पे एक दो दिखा देते हैं ताकि आपके मन में तसल्ली मिल जाए। देखिए यहाँ पे अगर आप सीरियल नंबर 44 में देखोगे तो यहाँ पे आपका आ रहा है आई इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई, मतलब ICF चेन्नई। ICF चेन्नई में आप लोगों को पता है कि 10th बेसिस पे भी यहाँ पे रेलवे अप्रेंटिसशिप रिलीज की जाती है और 10th बेसिस पे यहाँ पे सिलेक्शन भी होता है। तो इसी प्रकार रेलवे अप्रेंटिस जहां जहां 10th बेसिस पे आता है, जैसे BLW में भी 10th बेसिस पे आता है, वहां का भी आपको देखने को मिलेगा। तो ये सब जो अपडेट है वो देखने को मिलेगा और इस लिस्ट से आप अपना टोटल जो है चेकआउट कर लीजिएगा। हम आपको टेलीग्राम में इसका जो PDF है वो प्रोवाइड कर दिए हैं। टोटल यहाँ पे 1236 कैंडिडेट का PDF यहाँ पे जारी किया गया है। अगर इसमें आपका भी नाम है तो चेकआउट कर लीजिएगा। अगर आपका नाम नहीं है तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा साथियों तक, ताकि जिसका भी पर्टिकुलर इस बार एग्जाम हुआ है AITT के अंतर्गत सभी साथी अपना जो नाम है इस PDF में मिला सकें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बाकी अगर इस रिलेटेड आपके मन में कोई सवाल होगा, कोई डाउट होगा, कमेंट सेक्शन में मेंशन करके जरूर बताइएगा। फिर से मिलेंगे आपसे नई भर्ती नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।